सन 1757 मुर्शिदाबाद का नवाबी महल संगमरमर और रेशम से बना वह स्वर्णिम पिंजरा जिसमें बंगाल की सत्ता सांस लेती है। छत पर एक अकेला सिलहूट खड़ा है, सिराज उद दौला, उम्र केवल 30 वर्ष, पर आंखों में सदियों का बोझ। भागीरथी नदी की लहरें रात की हवा में बुदबुदाती हैं, जैसे धरती स्वयं अपने नवाब से कुछ कहना चाहती हो। इत्र और जलते दियों की सुगंध के पीछे एक और गंध है, विश्वासघात की, जो महल की हर दरार से रिसती है। नीचे भव्य दरबार में मोमबत्तियां कांपती हैं और उनकी रोशनी में परछाइयां एक दूसरे से फुसफुसाती हैं। सिराज सुनते हैं और जानते हैं, वो रात अभी और गहरी होने वाली है। मुर्शिदाबाद का दरबार आज असाधारण रूप से शांत है, एक ऐसी शांति जो तूफान से पहले आती है। झाड़ फानुसों की रोशनी में सोने की दीवारें चमकती हैं, पर उनकी आभा आज खोखली लगती है। अंग्रेज दूत अपनी मखमली पोशाक में झुककर सलाम करता है, शब्द मीठे, आंखें चालाक। तभी एक क्षण, बस एक क्षण, उसकी दृष्टि मीर जाफर से टकराती है। कोई शब्द नहीं, कोई संकेत नहीं, केवल एक सहमति की चुप्पी। सिराज की तीखी आंखें इस अनकहे संवाद को पकड़ लेती हैं। उनके हाथ सिंहासन की बाहों पर कस जाते हैं, पर राजधर्म उन्हें बांधे रखता है। प्रमाण चाहिए, केवल संदेह काफी नहीं। और यही विवशता उनके सबसे बड़े शत्रुओं का सबसे बड़ा अस्त्र बनने वाली है। रात गहरी है। मुर्शिदाबाद का महल मशालों की कांपती रोशनी में डूबा हुआ है। तभी एक परिचित कदमों की आहट गूंजती है। मोहनलाल, सिराज के सबसे वफादार सेनापति, हाथ में कुछ मुड़े हुए कागजात लिए प्रकट होते हैं। उनके चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि एक भयावह सत्य का बोझ है। वे सबूत रखते हैं, मीर जाफर के अंग्रेजों से किए गए गुप्त पत्राचार, सोने की मुहरों की गिनती और विश्वासघात की स्याह इबारत। सिराज की आंखें उन अक्षरों पर टिकती हैं और पहली बार उनका हृदय उस सत्य का पूरा भार सहता है जिसे वे अब तक नकारते आए थे। दर्द सीने में उतरता है, धीरे, गहरे, अपूरणीय। अब प्रश्न केवल युद्ध का नहीं, बल्कि उस एकाकी निर्णय का है जो इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा। मुर्शिदाबाद की उस रात, जब दरबार की मोमबत्तियां षड्यंत्र की धुएं में बुझ चुकी हैं, सिराज उद दौला एक छोटी सी मस्जिद की ठंडी संगमरमर पर घुटने टेकते हैं। अगरबत्ती की महीन लकीर हवा में कांपती है। बाहर भागीरथी का जल बहता है, निर्लिप्त, अनवरत। यहाँ कोई नहीं, न वजीर, न सिपाही, केवल एक मनुष्य और उसका परमेश्वर। उनके होंठ हिलते हैं, किंतु शब्द सिंहासन की भीख नहीं मांगते, वे मांगते हैं उन लाखों के लिए शक्ति जो उनकी छाया में जीते हैं। माथा जमीन से लगता है और आंखें भर आती हैं, एक नवाब की नहीं, एक इंसान की। ये प्रार्थना ही उनकी अंतिम ढाल बनेगी, जब कल पलासी का मैदान उन्हें पुकारेगा। 23 जून 1757 भोर की पहली किरण पलासी के मैदान पर गिरती है और इतिहास सांस रोक लेता है। भागीरथी की नम हवा में बारूद की गंध घुली है। हजारों सैनिकों के पांवों तले धरती कांप रही है, हाथियों की चिंगाड़ और नगाड़ों की गड़गड़ाहट आकाश को चीर रही है। सिराज उद दौला अपने रणमत हाथी पर सवार होकर पंक्तियों के बीच से गुजरते हैं। उनकी आंखों में आग है, पर हृदय में एक अनकहा संशय धुआं उठा रहा है।
वे अपने सेनापतियों के चेहरे पढ़ने की कोशिश करते हैं और पाते हैं वहाँ निष्ठा नहीं, एक रहस्यमयी चुप्पी है। तोपें मुंह खोले खड़ी हैं, पर सबसे बड़ा युद्ध मैदान में नहीं, सिराज के अपने खेमे के भीतर लड़ा जाने वाला है। 23 जून 1757। पलासी का मैदान धुएं और रक्त की गंध से भर उठा है। तोपों की गड़गड़ाहट आसमान को चीरती है, पर एक और सन्नाटा है, भयावह और षड्यंत्री। मीर जाफर की विशाल सेना अपनी जगह स्थिर खड़ी है, तलवारें म्यान में, घोड़े निश्चल, आंखें खाली। न एक कदम आगे, न एक तीर छोड़ा। ये कायरता नहीं, ये पूर्वनियोजित धोखा है, ब्रिटिश सोने से खरीदा हुआ। सिराज की सेना दोनों ओर से घिरती है, टूटती है, बिखरती है, जैसे भागीरथी की रेत पर लिखी इबारत मिट जाती है। एक साम्राज्य की सांसें गिनी जा रही हैं, और उस टूटते हुए क्षण में सिराज उद दौला का सामना होना है अपनी सबसे कठिन परीक्षा से। पलासी का मैदान अब धुएं और पराजय की राख में डूब चुका है। सिराज उद दौला भागीरथी के किनारे घने जंगलों में दौड़ रहे हैं, अकेले, निशस्त्र, पर झुके नहीं। उनके पांवों तले गीली मिट्टी दबती है, नदी की लहरें किनारे से टकराकर जैसे उनकी पीड़ा को गुनगुनाती हैं। आम के घने पेड़ों की छाया में वे क्षण भर रुकते हैं, सांस थकी है, पर आंखें नहीं। उन आँखों में वही अंगार है जो एक नवाब की नहीं, एक मनुष्य की आत्मा से जलता है। ये पलायन नहीं, यह अस्तित्व का अंतिम संघर्ष है। और इस जंगल में उनके शत्रु भी उनकी तलाश में निकल पड़े हैं। मुर्शिदाबाद की उस अंधेरी कोठरी में, जहां मशालों की लौ भी कांपती है, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब पत्थर की ठंडी फर्श पर बैठा है। लोहे की जंजीरें उनकी कलाइयों को जकड़ती हैं, पर उनकी रीढ़, वो अभी भी सीधी है। मीर जाफर के सिपाही दरवाजे की दरारों से झांकते हैं, उनकी आंखों में जिज्ञासा है, शायद वे भय देखने की प्रतीक्षा में हैं। किंतु सिराज की दृष्टि में भय का कोई अंश नहीं। उनकी आंखें उस दिए की भांति हैं जो तूफान में भी बुझने से इनकार करता है। बाहर भागीरथी की लहरें उसी निर्लिप्तता से बहती हैं, जैसे इतिहास रुकता नहीं, किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। और अब, रात के सबसे गहरे पहर में, एक निर्णय लिया जाने वाला है। मुर्शिदाबाद की रात गहरी है। भागीरथी का जल मंद मंद बहता है, जैसे किसी की याद में बह रहा हो। सिराज अब नहीं है, न सिंहासन पर, न उस मिट्टी पर जिसे उन्होंने अपनी सांसों से सींचा था। पर किसी कच्चे घर की खिड़की में एक दिया अभी भी जल रहा है। तेल कम है, लौ कांपती है, फिर भी बुझती नहीं। गलियों में जो स्त्रियां थीं, वे चुप हैं, पर उनकी आंखें बोलती हैं। बच्चे उस नाम को दोहराते हैं जो इतिहास ने दफनाने की कोशिश की। पराजय किसी शासक की हो सकती है, पर जो अपनी जमीन से वफादार रहा, उसकी स्मृति न कोई दरबार मिटा सकता है, न कोई तोप। ये दिया किसी एक रात का नहीं, ये सदियों की गवाही है।